हेलो बच्चों, आपका अपने ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्लास 9 फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 11 वर्क एंड एनर्जी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जो कि पेज नंबर 148 और पेज नंबर 149 पर है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, जो पेज नंबर 148 पर है, अ फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जिस पर 7 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रही है। द डिस्प्लेसमेंट इज सेज 8 मीटर। जब इस ऑब्जेक्ट पर 7 न्यूटन फोर्स एक्ट करती है, ये क्या है वैल्यू फोर्स की वैल्यू है 7 न्यूटन एक्ट करती है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है डिस्प्लेस हो जाता है, यानी कि जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रही है उसी डायरेक्शन में ये आगे 8 मीटर आगे की तरफ यह डिस्प्लेस हो जाता है। और आगे लिखा है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन में होता है। लेट अस टेक इट दैट द फोर्स एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट थ्रू द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द वर्क डन। कहने का मतलब, ऑब्जेक्ट पर 7 न्यूटन फोर्स लगाई और वह 8 मीटर आगे की डायरेक्शन में हो गया डिस्प्लेस्ड। हमने निकालना है वर्क डन, और वर्क डन का फार्मूला क्या होता है? वर्क डन का फार्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। फोर्स यहाँ पर है 7 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हुई है 8 मीटर। तो दोनों को जब हम आपस में करते हैं मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आ जाता है 56 आंसर आता है। और वर्क डन का जो ऐसे यूनिट होता है वो क्या होता है? जूल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन के बाद पेज नंबर 149 पर है, जो पेज नंबर 149 पर 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनमें क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है व्हेन डू यू से डैट वर्क इज डन। आप कैसे कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ वर्क हुआ है? तो इसका आंसर है व्हेन डू यू से डैट वर्क इज डन का इसका आंसर है कि वर्क इज सेट टू बी डन। वर्क उस समय माना जाएगा व्हेन अ फोर्स कोज डिस्प्लेसमेंट, जब कहने का मतलब फोर्स अप्लाई करने के बाद ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ हो ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की गई है। जैसे मान लीजिए किसी पर्सन के द्वारा ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई की जाती है और उसकी फोर्स अप्लाई करने के बाद और वह ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव करता है, तो हम बोलेंगे कि कुछ ना कुछ वर्क हुआ है। लेकिन अगर फोर्स तो अप्लाई की गई, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो है, ऑब्जेक्ट आगे की तरफ डिस्प्लेस नहीं करता, तो उस समय हम वर्क डन को जीरो मानेंगे। कहने का मतलब, वर्क डन के लिए 2 फैक्टर का होना जरूरी है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। और वर्क डन का फार्मूला भी क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, और इसका ऐसा यूनिट होता है जूल। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है पेज नंबर 149 पर, उस क्वेश्चन में पूछा गया राइट एन एक्सप्रेशन ऑफ द वर्क डन, यानी कि वर्क डन का एक्सप्रेशन लिखें, इसका फॉर्मूला लिखना है व्हेन ए फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और वर्क डन का एक्सप्रेशन है, मैंने अभी पहले ही बताया था फॉर्मूला इसका, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। और क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क। आपको पता है वर्क का ऐसे यूनिट क्या होता है? जूल। और पूछा गया डिफाइन करें 1 जूल ऑफ वर्क को। तो डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क का आंसर है व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन कोजेज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 मीटर। कहने का मतलब, जब 1 न्यूटन फोर्स के कारण 1 मीटर ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करता है इन इट्स आउन डायरेक्शन, द वर्क डन इज सेड टू बी 1 जूल। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है ए पेयर ऑफ बुलक एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 140 न्यूटन। जो बुलक है वह फोर्स कितनी लगा रहा है? 140 न्यूटन ऑन प्लग पर। द फील्ड इज बिंग प्लग्ड 15 मीटर लॉन्ग। कहने का मतलब, फोर्स हमारे पास है 140 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है 15 मीटर। हाउ मच वर्क डन इन प्लगिंग द लेंथ ऑफ द फील्ड। तो वर्क डन पूछा गया, हमें गिवन क्या है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। फोर्स गिवन है 140 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट गिवन है इस क्वेश्चन में 15 मीटर। और वर्क डन का फार्मूला आपको पता है क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, यानी कि 140 मल्टीप्लाई 15, और इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाता है 2100 जूल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।